इस रिजीम ने तो इंतहा कर दी है। इस तरीके से उसको बगैर वारंट के उसको घसीट के एक इज़्ज़तदार आदमी को लेके गए हैं गाड़ी में। ये विजुअल्स लोगों के दिलों पे और उनके जहनों पे नक्श हो जाएंगे। ये ओल्ड टैक्टिक्स है, ये घिसे पिटे वो हरबे हैं जो कि माजी में भी नाकाम हो चुके हैं। अब तो दौर बहुत आगे चला गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़ और मैं हूं उशना आसिफ। एक तरफ फस्ताई हुकूमत ने गिरफ्तारियों का सिलसिला दोबारा शुरू किया हुआ है तो दूसरी तरफ अदलिया पर प्रेशर डाला जा रहा है कि इलेक्शंस को डिले किया जाए। इस सारी सूरत हाल पर PTI कहां खड़ी है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने PTI अभी ज्वाइन किया है। आइए बात करते हैं शेख वकास अकरम से। अभी तक की मजमूई सियासी सूरत हाल को देखा जाए तो इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। देखिए जी, हम तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व रखते हैं, वैसीयत पार्टी भी और वैसीयत इंडिविजुअल भी, कि इलेक्शन होंगे और 14 को होंगे। और उस हवाले से अभी तक इस हुकूमत ने PTI और आवाम के रास्ते में जितनी रुकावटें भी पैदा की हैं वो वन बाय वन रब की मेहरबानी से वो दूर होती गई हैं। और हम जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल 14 को इलेक्शन देखते हैं। अदालतों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एक मुंज़िम मुहिम भी उनके खिलाफ चलाई जा रही है। आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा जो अदालत है उनकी तरफ से, अदलिया की तरफ से ये प्रेशर बर्दाश्त किया जाएगा? देखिए, अदलिया ऑलरेडी प्रेशर बर्दाश्त कर रही है। इस वक्त तो पूरी कौम, तमाम पाकिस्तान के नौजवान, बच्चे, माएँ, बहनें, बेटियाँ सब चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं आइन की पासदारी के लिए, उसकी अमलदारी के लिए। तो हम ये समझते हैं कि सो फार तो अदालत ने ये प्रूव किया है कि वो ये प्रेशर सस्टेन किए हुए हैं। और हम मुस्तकबिल में भी ये समझते हैं कि क्योंकि कौम की दुआएं और उनकी सपोर्ट आइन, इंसाफ और चीफ जस्टिस के साथ है, तो इंशाल्लाह वो उसको बर्दाश्त करेंगे और कानून के मुताबिक ही चीज़ें चलेंगी। कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के नामवर वकला ने उसमें शिरकत की, तो इस कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, ये तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान मुखालिफ सियासी पाकिस्तानी क़ुव्वतें थी, जमहूरियत मुखालिफ पाकिस्तानी सियासी क़ुव्वतें, उनके लिए तो बड़ा लीथल था ये जो कल की ये जो कॉन्फ्रेंस थी लॉयर्स की। जो पाकिस्तान के टॉप जरिस्ट जो थे वो उसमें शामिल हुए और दे स्पोक देयर हार्ट आउट। और मैं समझता हूँ कि उसका स्कोप जो है वो अब बढ़ेगा और उसका बड़ा इम्पैक्ट है। अब तो कहते हैं ना कि काला कोट भी मैदान में आ गया है। और अगर आप माजी में याद करें तो जब भी लॉयर्स जो है वो किसी मूवमेंट का हिस्सा बने हैं, नौजवान किसी मूवमेंट का हिस्सा बने हैं, तो चीज़ें जल्दी शेप अप हो गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये बड़ा नहायत अहम कदम थी टूवर्ड्स दिस ऑब्जेक्टिव जो कि हकीकी पाकिस्तान की आज़ादी है। गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी कल अली जैदी को गिरफ्तार किया, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये फाशिस्ट गवर्नमेंट का एक और एक्शन था, ब्रूटल एक्शन था कि आप उनके ऑफिस में जाके उनको किस तरीके से ड्रैग करके लेके आए हैं। हमेशा ऐसे होता रहा, मगर इस रिजीम ने तो इंतहा कर दी है। हर ज़िले में ऐसे हो रहा है। केडर A, B, C, कोई केडर इन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ इन्होंने लोगों को अरेस्ट ना किया हो। मैं ये समझता हूँ कि कोई झूठा केस है, कल ख़त्म हो जाएगा, ड्रैग कर लेंगे, चंद दिन और लग जाएंगे। मगर क्या इनको इस बात की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है कि वो जो विजुअल्स इस वक्त कौम के बच्चे, कौम के जो आम पाकिस्तानी वो देख रहा है कि किस तरीके से उसको बगैर वारंट के उसको घसीट के एक इज़्ज़तदार आदमी को लेके गए हैं गाड़ी में, ये विजुअल्स लोगों के दिलों पे और उनके जहनों पे नक्श हो जाएंगे। बिल्कुल। एंड ये जितना मर्जी चीज़ों को ड्रैग कर लें, जितना मर्जी ख़राब करें, जब कौम को मौका मिलेगा, इन्हीं विजुअल्स की बिना पे पैदा हुई नफ़रत जो है वो बैलेट की ताकत में जब सामने आएगी तो इनको अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि वो ज़्यादती हुई है, वो फस्तायत थी, मगर अल्टीमेटली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक का और इसके लोगों का कद जो है वो बढ़ा रहे हैं। इलेक्टेबिलिटी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अब चीज़ें उससे आगे चलेगी। जो फाशिस्ट हुकूमत की आपने बात की, आपको क्या लगता है ये गिरफ्तारियों से क्या निकालना चाह रहे हैं, क्या मकसद है इनका? गिरफ्तारियों का, इस किस्म की बेतुकी गिरफ्तारियों का मकसद यूजुअली लोगों को हरास करना होता है, लोगों को डराना होता है कि देखो ये कितना बड़ा चौधरी था, हमने तो इसको भी पकड़ लिया, हमने तो इसको भी ड्रैग कर लिया। तो जो फिर उससे नीचे वाला केडर होता है, टिपिकली ये समझा जाता है कि जब आप बड़े चौधरी को पकड़ते हैं तो छोटे लोग जो हैं, छोटे लोग से मुराद ये है कि जो नीचे वाला केडर होता है पॉलिटिकल उसका हायरार्की का, वो शायद घबरा जाएगा, हरासा हो जाएगा, डर जाएगा कि यार कल साढ़े नाल भी इंज ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों ने तो वैसे ही तय कर लिया है कि कुछ भी हो, जैसे भी हो, वो पाकिस्तान के साथ और इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो हमारे वर्कर पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये ओल्ड टैक्टिक्स है, ये घिसे पिटे वो हरबे हैं
जो कि माजी में भी नाकाम हो चुके हैं। अब तो दौर बहुत आगे चला गया है। आपको नहीं लगता पीटीआई को इन गिरफ्तारियों से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ अच्छा नहीं लगता, मगर अल्टीमेटली ऑब्वियसली जब आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे और टाइम आएगा जब, तो उसमें लोगों की हमदर्दियाँ, लोगों का सेंटिमेंट उसी पार्टी के साथ होगा जिसके साथ ज्यादती होगी। तो ऑब्वियसली कहा यह भी जा रहा है कि ईद पे इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत सी नाकाम कोशिशों के बाद आपको क्या लगता है? देखिए, पहले भी कहते रहे हैं कि खान को गिरफ्तार करेंगे, और सिर्फ कहते नहीं रहे, खान पे तो कातलाना हमला भी हुआ और खान को गिरफ्तार करने की कोशिश भी हुई। खान साहब अदालतों में पेश होते हैं, पेशियों पे जाते हैं, आपके सामने आपने देखा, कानून का एहतराम करते हैं। अगर ये दोबारा भी कोई ऐसी कोशिश करेंगे तो ये नाकाम होंगे, इनको नाकामी का जो है वो मुंह देखना पड़ेगा। खान के जो चाहने वाले, खान से मोहब्बत करने वाले मुजाहिद हैं, वो ज़मान पार्क में आपको मिलेंगे आगे, जिस वक्त आप उसकी जो है वो कानून से बाला किसी गिरफ्तारी की कोशिश करेंगे। अदालतें उनको बुलाती हैं, वो जाते हैं, वो इनकार नहीं करते हैं। तो इस किस्म की एडवेंचर से मैं एडवाइज़ करूँगा कि सरकार जो है वो दूर रहे, क्योंकि ये चीज़ आपके गले ना पड़ जाए। दूर रह सकती है हमारी सरकार इन चीज़ों से? वो तो अपने हुकूमती मकसद को पूरा करना चाहती हैं। देखिए, कई लोगों को जो है ना वो ठोकर लगने के बाद समझ आती है। बिल्कुल। गो के ये अपने आप को पुराने और तजर्बाकार अहलकार बताते थे और समझदार, कि जी हम बड़े समझदार हैं, मगर वो आपने देख लिया कि सारी समझदारियाँ फेल हो चुकी हैं। तो यहाँ भी मैं इनको कहूँगा कि कोई भी एग्रेशन, कोई भी कन्फ्रंटेशन काउंटर प्रोडक्टिव होगी, ये आपको नुकसान देगी, नफ़ा नहीं देगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के सऊदीया के दौरे के हवाले से क्या कहेंगे? उम्रा करने गए बज़ाहिर, और हमने तस्वीरें भी देखी उम्रा करते हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी इस किस्म के हालात में रूलिंग फैमिलीज़ एंड रूलिंग पार्टीज़ उम्रे करने जाती हैं, तो एक तो चलें गुनाह बख्शवाने और तौबा तायब होने का वक्त तो होता ही होता है, मगर उसके साथ दूसरे एजेंडाज भी होते हैं। और शायद दूसरा एजेंडा यही है कि मदद, इमदाद रिगार्डिंग इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो आहिस्ता आहिस्ता इनसे दूर होती जा रही है, फाइनेंशियल इमदाद, क्योंकि बेचारे जो खान को ताने देते थे अब दर दर भीख मांगते फिर रहे हैं। तो बहुत से एजेंडाज हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब आप रब की मखलूक को नाराज़ करेंगे तो फिर ये तो रब का अपना फैसला है, वो किसका उम्रा कबूल करता है और किसका नहीं करता है, ये मैं कोई नहीं होता ये कहने वाला। मगर रब की मखलूक को नाराज़ करके आप रब को राज़ी नहीं कर सकते। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। हमें ये बताएं पीटीआई में शमूलियत की क्या वजह थी और शमूलियत के बाद कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, पीटीआई में शमूलियत की बहुत सी वजूहात है, सिर्फ एक वजह नहीं हो सकती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछला इलेक्शन इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया था, और मैंने पिछली 3-4 साल की जो पॉलिटिक्स है वो इंडिपेंडेंट की है। सो मैं किसी पार्टी के छाप के साथ पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था, मैं इंडिपेंडेंटली कर रहा था, और कोशिश ये करता रहा हूँ पिछले 3-4 साल कि राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कहूँ। और मैं सख्त नाक़िद भी रहा पीटीआई गवर्नमेंट का पिछले सालों के दौरान, मगर इसमें जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं उसकी मैं पजीराई भी करता रहा। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान बहैसियत कौम, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान बहैसियत मुल्क जिस नहज पे पहुँच चुका है, और जितने एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जिसका हम खुद हिस्सा रहे हैं माजी में मुख्तलिफ टिपिकल पार्टियों के अंदर रहने वाले, इस वक्त अगर पाकिस्तान को एक हकीकी आज़ादी की काविश करने वाले मुजाहिद नहीं मिलेंगे जो कि एक सिस्टम में से ड्रैग करना चाहते हैं पाकिस्तान को, उस सिस्टम से जिसने पाकिस्तान को तनज़ली की तरफ धकेल दिया है, तो शायद हमारे लिए बहैसियत कौम इस दुनिया में सर्वाइव करना ही औखा हो जाए। बिल्कुल। बहुत टिपिकल ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कर ली हमने, वजारतें भी देख ली, असम्बलियाँ भी देख ली। आई थिंक दिस इज़ अबाउट टाइम। मैंने ये सोचा कि ये वक्त है कुछ पाकिस्तान के लिए करने का, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर उस जद्दोजहद का हिस्सा बने जो पाकिस्तान के अंदर एक हकीकी आज़ादी के लिए, जैसे खान साहब कहते हैं। और सेकेंडली, हमारे तो बच्चे भी हमें नहीं बैठने देते, ठीक है ना जी। आपकी जो अगली जनरेशन है, जो इस कौम के अगले सिपाही है, वो सारे खान के सिपाही हैं। वो चाहे मेरे बेटे हैं, चाहे मैं किसी भी पार्टी में रहता, वो सारे जो है वो खान का नाम लेते हैं। हमारे बुज़ुर्ग जो हैं
मैं लोगों को कहता हूँ मेरे बच्चों ने मुझे कायल किया और मैंने अपने बुजुर्गों को कायल किया। जी मेरे दोस्त जितने हैं ऑलरेडी, जितने मेरे क्लास फेलोज थे, कॉलेज फेलोज थे, दे वर ऑल इन पीटीआई ऑलरेडी। तो ये एक वक्त ऐसा है, और वक्त भी औखा था। लोग मुझे कहते हैं कि यार अब जब फैंटी लगनी शुरू हुई है तो आप उस वक्त आ गए। मैंने कहा कि उस वक्त आते जब आप इक़्तिदार में थे तो वो फिर सब ही आते हैं, और बहुत से आए हैं। मज़ा उसी वक्त है कि जब आप आएँ और आपको लड़ने का और कुर्बानी देने का मौका मिले। तो आते साथ ही बस हमें वो नोटिस वसूल होने शुरू हो गए, एंटी करप्शन के भी जी। और पुलिस के भी और इधर उधर के भी। तो सो फार इट्स अ वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, और बड़ा सोच समझ के हमने ये फैसला किया है। और इसलिए किया है कि मैं समझता हूँ कि ये वो जमात है जो पाकिस्तान को फरसूदा निज़ाम से निकाल के एक रास्ते पे डाल सकती है। क्विक फिक्सेस नहीं है, मेहनत है, मगर वो मेहनत करने वाले मौजूद हैं। पार्टी के लीडर का एक विजन है, वो बारी लेने नहीं आया है, पाकिस्तान को सीधा करना चाहता है, उसके लिए लड़ रहा है। उसका नुकसान हो रहा है मगर वो लड़ रहा है। दैट्स व्हाई वी आर विद हिम। थैंक यू सर। थैंक यू।